हेलो गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन रिप्लेस विथ सम ऑफ लार्जर। तो सम रिप्लेस विथ सम ऑफ लार्जर क्या होता है, चलिए मैं आपको पहले समझा देता हूँ। इसे हटा देते हैं। तो रिप्लेस विथ सम ऑफ लार्जर क्या होता है, एक जो नोड होता है उस नोड पे उस नोड की वैल्यू को हटा करके उससे जितने बड़े एलिमेंट्स हैं उनका सम उस पे रख देंगे। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। एक नोड है, मान लेते हैं ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, ये पी है। ठीक है, तो y पे y की वैल्यू की जगह y पे y की वैल्यू को हटा करके हम x प्लस वाई प्लस पी रख देंगे। इतना सा करना है। ठीक है, उस नोड पे उसकी वैल्यू छोड़ करके हटा करके बाकी जितने एलिमेंट्स उससे बड़े हैं उनकी वैल्यूज का एडिशन करके उस पर रख देना है। ठीक है, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे बाइनरी सर्च ट्री की एक प्रॉपर्टी। तो बाइनरी सर्च ट्री की एक प्रॉपर्टी है, मैं आपको बता देता हूँ उसके बारे में। बाइनरी सर्च ट्री की एक प्रॉपर्टी है कि जो बाइनरी सर्च ट्री का जो इन ऑर्डर होता है बाइनरी सर्च ट्री का जो इन ऑर्डर होता है वो हमेशा सॉर्टेड होता है। ठीक है, क्या होता है? सॉर्टेड होता है। ठीक है, क्यों होता है सॉर्टेड, ये मैं बताता हूँ। 70 80। ठीक है, तो चलिए एक काम करते हैं, इसको इन ऑर्डर में ट्रैवर्स कर लेते हैं। हमने 50 से शुरू किया, पहला इन ऑर्डर हिट करेगा 12 पे, हमने लिख लिया 12। दूसरा इन ऑर्डर हिट करेगा 25 पे, हमने लिख लिया 25। तीसरा इन ऑर्डर हिट करेगा 30 पे, हमने लिख लिया 30। चौथा इन ऑर्डर हिट करेगा 35 पे। पांचवा इन ऑर्डर हिट करेगा 40 पे। छठा इन ऑर्डर हिट करेगा 50 पे। उसके बाद इन ऑर्डर हिट करेगा 70 पे। उसके बाद 75 पे। उसके बाद 80 पे। ठीक है, 80 के बाद में इन ऑर्डर नहीं हिट करेगा। हो गया ट्री टावर्स। तो ये एक सॉर्टेड अरे टाइप का बन गया, सॉर्टेड लिस्ट मिल गई हमें। ठीक है, सॉर्टेड ये है पूरा 12 25 30 35 40 50 70 75 80। ठीक है, तो सॉर्टेड ही है ये पूरा। तो अब हम क्या करेंगे, इसी प्रॉपर्टी को यूज करेंगे इस क्वेश्चन में, लेकिन अलग तरीके से। कैसे अलग तरीके से? एक बात बताओ, जब मैं लेफ्ट साइड से शुरू कर रहा हूँ और मुझे इन ऑर्डर का हमेशा इन ऑर्डर सॉर्टेड वे में मिल रहा है। ठीक है, तो जब लेफ्ट साइड से शुरू कर रहा हूँ तो लेफ्ट नोड, खुद का नोड और राइट नोड ऐसा हो रहा है। लेफ्ट नोड हमेशा होता है छोटा, राइट नोड हमेशा होता है बड़ा। ठीक है, तो इस वे में शुरू कर रहा हूँ अगर मैं इधर से जा रहा हूँ, और ये मुझे सॉर्टेड ही मिल रहा है। ठीक है, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में मिल रहा है। ऐसे जा रहा हूँ, ऐसे ट्रैवर्स कर रहा हूँ, तो मुझे क्या मिल रहा है? असेंडिंग ऑर्डर मिल रहा है। असेंडिंग ऑर्डर मिल रहा है। लेकिन मुझे क्या चाहिए इस क्वेश्चन में? मुझे तो जो बड़े एलिमेंट्स हैं, बड़े नोड्स हैं, उनका एडिशन करते हुए लाना है। तो ऐसा नहीं होगा क्या मुझे डिसेंडिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे आएगा? एक काम करते हैं, अभी हमने लेफ्ट से शुरू किया था, अब राइट से करके देखते हैं। राइट का इन ऑर्डर निकालते हैं। 80, ऊपर आया 75, नीचे आया 70, आगे गए 50, आगे गए 40, फिर 35, फिर 30, उसके बाद 25, फिर 12। तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर की लिस्ट नहीं बन गई है? डिसेंडिंग ऑर्डर नहीं है ये? 80 75 70 50 40। वाह, मिल गया हमें डिसेंडिंग ऑर्डर। और क्या चाहिए था हमको? यही तो चाहिए था हमको। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में अपन क्या करेंगे? अब ये तो पता चल गया कि हमें राइट साइड से इन ऑर्डर चलाना है पीछे की तरफ, तो हमें डिसेंडिंग ऑर्डर तो मिल जाएगा। पर अब इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बना लेता हूँ मैं। स्टेटिक वेरिएबल बनाओगे सम नाम का, और इस सम की वैल्यू हर बार उस नोड पे डालते जाएंगे।
ठीक है, बताता हूँ मैं कैसे। पहले हम आए, इन ऑर्डर कहाँ आया, 80 पे, 80 को हटाया, 80 पे डाल दी सम की वैल्यू 0। मैं एक काम करता हूँ, इसे हटा देता हूँ, आप समझ जाएंगे, इन ऑर्डर मैंने बता दिया है। 80 पे आया, 80 को हटाया और 80 पे वैल्यू डाल दी 0। 80 पे 0 को डाल दी, 80 पे डाल दी सम की वैल्यू और 80 को ऐड कर दिया सम में। ठीक है, दूसरा इन ऑर्डर पे आया 75, 75 से 70 की वैल्यू हटा करके वैल्यू डाल दी सम की वैल्यू 80 और सम के अंदर ऐड कर दिया 75। तीसरी बार तीसरे इन ऑर्डर पे आए, 70 की वैल्यू हटा करके 80 प्लस 75 होता है 155, यहाँ वैल्यू डाल दी 155 और यहाँ ऐड कर दिया 70। सिंपल सी चीज़ है। ऊपर आए इन ऑर्डर में 50 से वैल्यू हटा करके 50 पे वैल्यू डाल दी 155 प्लस 70 करेंगे तो 155 प्लस 70 होता है 225। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू हटा करके 155, यहाँ तो वैल्यू रहने देंगे, यहाँ से नहीं हटाएंगे, यहाँ से वैल्यू हटा के 225 डाल दिया और यहाँ ऐड हो जाएगा 50। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है, ऐसे ही आगे करते हुए जाना है, आपको समझ में तो आ ही गया होगा। बहुत सिंपल सा तरीका है, ज़्यादा कुछ डिफिकल्टी है नहीं। नोड पे जाएंगे, नोड की वैल्यू हटा के उस पर सम की वैल्यू डाल देंगे और उसकी वैल्यू को ऐड कर देंगे सम में। ठीक है, तो चलिए एक काम करते हैं, इसका कोड कर लेते हैं। इसका कोड यहाँ लिखना है, स्क्रीन को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, पाइथन में कोड करेंगे हम। तो मैं इस फंक्शन को कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि इस फंक्शन को मुझे कॉल करना रहेगा इन ऑर्डर के लिए। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं रूट को राइट को कॉल करूंगा पहले, क्योंकि हमें पीछे से चालू करना है। उसके बाद में मैं रूट के लेफ्ट को कॉल लगाऊंगा और जो भी काम होगा इन ऑर्डर का वो इसके बीच में होगा। ठीक है, क्योंकि इन ऑर्डर में हो रहा है ना। तो मैं काम करता हूँ, एक वेरिएबल बना लेता हूँ, ओरिजिनल वैल्यू के नाम से बना लेता हूँ। उस वैल्यू में मैं अपनी वाली जो वैल्यू है, जो मुझे सब में ऐड करनी है, कौन सी वाली वैल्यू, जैसे मैं 80 था आखिर में, तो वो वाली वैल्यू को स्टोर कर लेता हूँ। तो मैंने स्टोर कर लिया रूट का डेटा। नीचे आए, अब रूट के डेटा पे मुझे क्या वैल्यू डाल देनी है, सम की वैल्यू डाल देनी है। सम आई बना रहा है मैंने वेरिएबल, यहाँ पे कहाँ बनाया, यहाँ पे एक ग्लोबल वेरिएबल बना लिया और यहाँ पे उसे डिक्लेयर भी कर देते हैं ग्लोबल सम आए, क्योंकि सम नहीं बना सकते, सम नाम का एक ऑलरेडी कीवर्ड होता है पाइथन में। ठीक है, तो उस वैल्यू पे तो डाल दी सम की आई, सम आई वाली वैल्यू, और सम आई के अंदर ऐड कर दिया सम आई का जो ऑलरेडी वैल्यू थी, और मैंने अपनी ओरिजिनल वैल्यू जो थी, यही तो कर रहे थे। बस इतना सा कोड है और एक बेस केस लगा लेते हैं। अगर मेरा नोड नन के बराबर हो गया तो हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे, सिंपल, कुछ भी नहीं करेंगे, रिटर्न। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये कोड बिल्कुल सही है। अगर आपको कोई डाउट है तो समझिए कि पहले हमने राइट वाले फंक्शन को कॉल लगाया, वो राइट में गया, ठीक है, इन ऑर्डर, उसके इन ऑर्डर पे आया तो हमने ये काम करा। ठीक है, क्या काम करा, इसको इस तरीके से समझिए कि हमने हमारी जो 80 की वैल्यू थी, यहाँ पे हमारा जो 80 था, इसको हटा देता हूँ, ढंग से आपको समझा देता हूँ। शुरुआत में इनिशियली यहाँ क्या था 80, अब मैं 80 को हटा के यहाँ पे सम की वैल्यू डाल रहा हूँ। तो पहले मैंने 80 को कहीं पे स्टोर कर लिया, ओवी में स्टोर कर लिया, ओवी के अंदर स्टोर कर लिया ओरिजिनल वैल्यू। फिर 80 को हटा के यहाँ पे सम की वैल्यू डाल दी। तो अब मुझे यहाँ भी तो ऐड करना है, तो यहाँ क्या करूँगा, यहाँ पे जो ऑलरेडी सम की वैल्यू थी, यहाँ सम आया था जो हमने वहाँ वेरिएबल बनाया है, उसके अंदर मैं अपनी ओरिजिनल वैल्यू ऐड कर दूंगा बस। क्योंकि अब अगर मैं इसके बाद ऐड करता, अगर मैं इस वैल्यू को स्टोर नहीं करता और फिर ऐड करता, तो ये वापस 0 ही ऐड हो जाता। ठीक है, और हमें सही आउटपुट नहीं मिलता। तो चलिए काम करते हैं, इसे रन करके देख लेते हैं चल रहा है नहीं। कुछ रन टाइम एरर आ रही है, तो हमने ग्लोबल बना लिया है, रिप्लेस विथ सम, राइट को कॉल किया था, उसके बाद में ओरिजिनल वैल्यू में रूट का डेटा डाल दिया है, इसमें हमने सम की वैल्यू डाल दी है, सम को हमने ऐड कर लिया ओवी से। यहाँ पर देखा है तो रिटर्न तो हमने, अच्छा गलती यह है कि यहाँ पे रूट लिखना था। ठीक है, बाकी जगह तो मुझे सही लग रहा है।
रन करते हैं, देखते हैं। एक्सेप्ट हो चुका है। सबमिट करके देख लेते हैं, सबमिट हो रहा है। बिल्कुल 10 में से 10 नंबर आ गए। आपको भी 10 में से 10 नंबर लाने हैं। वेब कोडिंग की वेबसाइट पे जाइए, इस क्वेश्चन को खोलिए, सबमिट पे क्लिक कीजिए, कोड लिख करके फिर सबमिट पे क्लिक कीजिए, बिना लिखे मत करिएगा। सबमिट करिए, कोड को समझिए, वीडियो देखिए, अच्छे से वीडियो देखिए। नहीं समझ में आया, जिस पॉइंट से नहीं समझ में आया वहाँ से पीछे जाकर के वापस देखने का ऑप्शन भी है आपके पास में। और कोड को समझिए, कोड को अपने जहन में इस तरह उतार लीजिए कि कोड आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़े। आपको लॉजिक इतना अच्छे तरीके से समझ में आ जाए कि कोड तो आप अपने आप लिखते हैं। ठीक है, इतना ज़्यादा कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।